जनाब ने अपने व्लॉग में ऑपरेशन के बारे में बात करके एक बार फिर विवाद को छेड़ दिया है। वैसे ही लोग बाग बात कर रहे हैं इस बात के कि इनका ऑपरेशन किस टाइप का है, ये इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर जाती हैं। जब भी कोई बीमारी होती है मैडम फटाफट रिकवर करती हैं। दूसरा ये कहना है कि इनको कोई सी वाली बीमारी नहीं थी, इन्होंने ऑपरेशन कराया लेकिन ये वाला ऑपरेशन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के लिए किया गया काम था। और इन सब बातों के पीछे इनके खुद के बिहेवियर हैं। तो चलिए आज इसी बात को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इनका ऑपरेशन कैसा हुआ है, क्या हुआ है और क्या क्या संभावना है जो ये सब बातें की जा रही हैं और उनके पीछे क्या सच्चाई है। वाकई में मैडम का कुछ सी वाला प्रॉब्लम थी या नहीं थी। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। मैडम बहुत दिनों बाद में मॉल घूमने जा रही हैं जनाब और बेटे के साथ में, और लोग बाग ये ना कहें कि क्यों करके मॉल घूमने जा रही हैं जबकि अभी ऑपरेशन हुआ है, वो भी एक बिगर ऑपरेशन हुआ है। और साथ साथ इस चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन का डर है और अगर इन्फेक्शन होता है तो उससे इनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और ऐसे में ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रही है, मॉल में जा रही है, तो इसको पहले ही कि कोई लोग इस तरह की बातें ना करे जनाब ने सर्टिफिकेट दे दिया। हमने तो डॉक्टर से पूछ लिया है, डॉक्टर ने कह दिया जाइए जाइए आप घूम कर आइए, बाहर घूम कर आइए, थोड़ा सा ध्यान बटेगा और एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा। क्यों जनाब, अभी अभी आपने अपने घर में तीन बर्थडे दो बर्थडे और एक एनिवर्सरी करी थी, और हर एनिवर्सरी पे और हर बर्थडे पे आप लोग बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं। तब डॉक्टर से नहीं पूछा था क्या? डॉक्टर ने मना किया था क्या सबको लेके जाने की? अरे यही सारी बातें हैं जो इस लोगों के शक को जन्म देती हैं। देखिए वैसे कहा जा रहा है कि इनका जो सी सेक्शन था उसको ओपन किया गया। अरे क्या जिप लगी हुई थी जो खोलकर दोबारा से वहीं पे शुरू कर दिया? ये कहना ज्यादा बेटर है कि जहाँ सी सेक्शन हुआ था उसके पास में ही उन्होंने जो है दोबारा ओपन किया है। अच्छा, जब वहां पर ओपन किया है और साथ साथ वहां पर इनके 5 या 6 इनके टाके आए हैं, स्टिचेस आए हैं, तो इसका मतलब होता है कि लोअर एब्डोमेन बिल्कुल बिल्कुल नीचे की साइड में वो एक कट लगाया गया है जिससे कि रिमूवल किया गया था गॉल ब्लैडर का या फिर ट्यूमर का। क्योंकि पार्ट इतना बड़ा होता है इसलिए जो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और उसके अलावा इनको 5 छेद किए गए, यानी कि सर्जरी करने के लिए 5 छेद किए गए जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं कट करने के लिए, देखने के लिए टेलीस्कोप डाला जाता है, लाइट डाली जाती है। आप चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारे सर्जरी के वीडियो पड़े हुए हैं जो कि 3D एनिमेशन में भी है और रियल पिक्चर ग्राफ में भी है। आपको बहुत क्लियर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए क्या क्या किया जाता है और किस तरह से ये छेद किए जाते हैं और किस तरह से ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ये सारी बातें तो आप भी जानते होंगे, हो सकता है आप देख भी लें अगर नहीं जानते होंगे, लेकिन अब ये सब बताने का हमारा मतलब क्या था? मतलब ये था कि जब इस तरह का ऑपरेशन हुआ है कि इसमें कट लगा है इनके और अच्छा खासा बड़ा कट लगा है, तो फिर ऐसे में जब इस तरह का ऑपरेशन वाला पेशेंट होता है वो काफी टाइम तक 15 दिन तक 20 दिन तक बहुत सावधानी से चलता है जिससे कि वो वाला एरिया ज्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दर्द शुरू हो जाता है। अब यहाँ मैडम के चलने उठने बैठने में आपको कहीं फर्क लग रहा है? मैडम फिर दोबारा से उसी रूटीन में आ गई हैं जैसे कि पहले थी। सिर्फ 2-1 व्लॉग में उन्होंने जो कुछ बैठकर किया और मास्क वगैरह लगाए, अदरवाइज तो ये आराम से घूम रही हैं, फिर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरी निशानी बताता हूँ। नीचे जमीन पर आराम से बैठती हैं, जबकि जिनका लोअर साइड में इस तरह का जो ऑपरेशन होता है वो प्रॉपरली नीचे नहीं बैठ पाती। डब्बा नहीं बैठ रही है नीचे, अगर आपने देखा हो डब्बा इस तरह से नहीं बैठती जैसे कि मैडम बैठ रही हैं। आप कह सकते हैं कि डब्बा का जो सी सेक्शन हुआ होगा तो उसमें थोड़ा सा कट ज्यादा लगा होगा, इनका कट थोड़ा कम है और इसलिए जो है ये आराम से बैठ पा रही है। नहीं, वो उतना ही सेंसिटिव होता है, वो चाहे छोटा कट हो चाहे बड़ा कट हो, वहाँ पेन और दुखन उतनी ही होती है। भाई अब तो कमाल कर दिया, बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई हैं। अगर गाड़ी में वो वहां पे मॉल जा रही है तो उसने सबसे पहले तो देखो पैर ऊपर करे हुए हैं, यानी आलती पालती मार के आराम से बैठी हुई अपनी सीट के ऊपर, और उसके बाद में बच्चा गोद में है। मैं इतना जानता हूं जिनकी टोटली लेप्रोस्कोपी होती है और 5 ये छेद किए जाते हैं, वो छेद भी काफी समय तक दुखते हैं। अगर उनको कोई दबाने की कोशिश करे या उनको छू जाए तो उनको दुखन लगती है। ऐसे में बच्चे को इस तरह से लेकर बैठना जैसे कि ये बैठी हुई हैं और जिसमें कि नीचे भी इनका कट लगा है, उसके बाद में भी इस तरह से बैठ के बच्चों को लेना आसान नहीं है। डेफिनेटली वहां पे पेन होना है। और फिर बच्चे को क्या समझते हैं? बच्चा क्या एक तरह से बैठा रहता है?
बच्चा थोड़ा बहुत हिलता है, डुलता है, सब कुछ करता है। उसे बच्चे को नहीं पता कि कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ पैर मारना है, कहाँ पैर नहीं मारना। ऐसे में काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं कि कोई अगर लग जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुखन होगी। अब ये खुद ही सारी कहानियाँ सुनाते हैं और उसके बाद में खुद ही ये सब चीज़ें दिखाते हैं, तो लोगों के मन में शक तो पैदा हो गई और यही वजह है कि लोगों ने तरह-तरह की बातें इसमें बनाई हैं। अब आप ही बताइए, सब कुछ मामला ठीक चल रहा था, ये क्या है कि जो क्वेश्चंस या जो बातें इन्हें व्लॉग में करनी होती है वो करते हैं, जो नहीं करनी होती है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में फिर दोबारा से इस बारे के ऊपर बात करना कि एक ऑपरेशन कैसा हुआ है और रिकवरी क्यों करके फास्ट हो रही है। तो रिकवरी इनकी रोबोटिक जो सर्जरी हुई है उसकी वजह से फास्ट हो रही है। अरे अगर नॉर्मल लेप्रोस्कोपी होती और रोबोटिक होती, इसमें कुछ फ़र्क पड़ जाता कि इसमें इनको जो पेन कम होता या फिर इनकी सर्जरी बहुत बहुत बढ़िया होती। रोबोटिक सर्जरी बिल्कुल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक ऑटोमेटिक रूप है। इसमें सारी सर्जरी जो है रोबोटिक तरीके से होती है। आई मीन आर्म्स होती हैं रोबोट्स की और उन्हीं में सारे के सारे वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं जो कि डॉक्टर अपने हाथ से यूज़ करता है लेप्रोस्कोपी के अंदर। और ऐसे में भी डॉक्टर बराबर एग्जामिन करता है, यानी वो स्क्रीन के ऊपर देखता रहता है, कुछ कंट्रोल्स उसके हाथ में भी रहते हैं। बल्कि इस वाली जो रोबोटिक सर्जरी होती है इसमें थोड़ा सा इजीनेस किस बात में होती है कि अगर लेप्रोस्कोपी होती है तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उसमें डॉक्टर जो है कुछ ही मूवमेंट कर पाता है, यानी कि कुछ जैसे हमारा हाथ है तो ये हर तरह की मूवमेंट करने के लिए सक्षम है, आगे पीछे ऊपर नीचे, कोई चीज़ पकड़नी हो, कोई चीज़ छोड़नी हो, तो ये सारे मूवमेंट एक हाथ के होते हैं, रिस्ट के होते हैं। लेकिन जब लेप्रोस्कोपी होते हैं तो इसमें से कुछ ही मूवमेंट उस लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से हो पाते हैं। जबकि अगर रोबोटिक होता है तो रोबोटिक बिल्कुल रेप्लिकेशन होता है हाथ का, तो इसलिए उसके मूवमेंट बड़े इजीली होते हैं। कई बार ऐसा होता है गॉल ब्लैडर को वो निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसमें आगे एक हुक लगा रहता है। हुक बिल्कुल जैसे कि आपका कपड़ों के हैंगर होते हैं और उसका हुक होता है, यानी गोल टाइप का, इसी तरीके का एक हुक लगा रहता है। उसके आगे रॉड होती है और उसके आगे हुक लगा रहता है। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, उस हुक में फंसाकर गॉल ब्लैडर को बाहर की तरफ खींचा जाता है। लेकिन कई बार वो गॉल ब्लैडर ठीक से बाहर नहीं आ पाता, अटक जाता है, गिर जाता है कि वो हुक जो होता है वो कुछ एक ही मूवमेंट कर सकता है। आई मीन उसको ले जाकर आप उसमें पिरोने की कोशिश कर सकते हैं और ऊपर उठा के ला सकते हैं। लेकिन जो रोबोटिक होता है उसकी आर्म्स बिल्कुल हाथ की तरह काम करती हैं, तो उसकी ग्रिप बेटर होती है और उसमें खींचने में भी उसमें आसानी होती है। anyway, मेडिकल की और बहुत ज़्यादा बारीकियां मैं यहाँ नहीं करना चाहता। मैंने एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इसलिए मुझे पता है। दूसरा, अपने घर में भी 3 से 4 ऑपरेशन गॉल ब्लैडर रिमूव करने के हो चुके हैं, तो उनका सबका आइडिया है और सभी लेप्रोस्कोपिक हुए हैं। ये सब कहने का मेरा मतलब ये था कि चाहे लेप्रोस्कोपी करो या फिर जो है रोबोटिक करो, इसमें ऑपरेशन करने में आसानियां और मुश्किल, ये 2 फर्क होते हैं। बाकी पेशेंट के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन रोबोटिक किया जाता है तो नेचुरली वो थोड़ा सा अर्ली होगा जो मैनुअल से। और यहाँ पर जो जनाब की बात है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। जनाब ने ये कहा था 14 आवर्स का ऑपरेशन हुआ है, भाई रोबोटिक हुआ उसके बाद में भी इतना टाइम लगना, ये अगेन तुम्हारे लिए डाउटफुल रहता है। देखिए, एक डाउट और एक क्लियर कमेंट ये है कि इनकी जो सर्जरी हुई है उसमें ऐसा संभव नहीं है कि उनके बिल्कुल भी पेन ना हो, बच्चे को लेके हाथ आराम से गोद में बैठा जाए। कह रही है मैडम कि मैं उठा नहीं सकती उसको। यस, आप बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, किसी भी तरह की सर्जरी के बाद में आप वजन नहीं उठा सकते। लेकिन बच्चे को जिस तरीके से लेके ये बैठती हैं और साथ साथ नीचे आराम से इस तरह से बैठ जाती हैं, चलते चलते समय ये बिल्कुल केयर नहीं करती कि मेरा नीचे की साइड में स्टिचेस हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम होती है। देखिए, स्टिचेस जब होते हैं ना ऊपर के तो आपको दिखाई देता है कि सूख गए, खत्म हो गए, लेकिन अंदर की जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर जो स्टिचेस होते हैं वो तो वैसे ही रहते, उनको गलने में टाइम लगता है। इसलिए अंदर वाले स्टिचेस की वजह से कई बार पेशेंट जो ना पेन फील करते हैं। यहाँ पे भी मैडम गलत साबित हो रही हैं। दूसरा, अब एक बहुत बड़ी बात, वो सी वाली बात कि सी इनको प्रॉब्लम थी या नहीं थी और ये कैसा ऑपरेशन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी कहा जा रहा है कि गॉल ब्लैडर इनका रिमूव हुआ है, उसी का ये ऑपरेशन को इन्होंने सी बना दिया। इसमें ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से हिना खान का हुआ था और हिना खान की जिस तरह की सर्जरी थी वो सब जानते थे वो असली सर्जरी थी, उसको असल में ही प्रॉब्लम था ये सब सी की, तो इसलिए सब लोगों ने उसको जो सिंपैथी थी वो सिंपैथी मैडम को कभी मिल नहीं पाती है। वो इनका हाथ
वाला प्रॉब्लम हुई थी, कोई सिंपैथी नहीं मिली। और जो भी इस तरह की निमोनिया का एक बात बताया गया तो कोई सिंपैथी नहीं मिली। इनकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद में जिस तरह से इन्होंने अगले दिन ही बैठकर खाना खा के दिखा दिया, कोई सिंपैथी नहीं मिल रही थी। तो हो सकता है कि इनको सिंपैथी लेने के लिए ये सी वाला बहाना लगाना पड़ा हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो जिस हॉस्पिटल में इन्होंने ये ऑपरेशन कराया है वो छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, वो काफी बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई का। ऐसे में उनका नर्सिंग स्टाफ, उनके डॉक्टर्स, उनका कोई भी इस तरह का आदमी सामने क्यों नहीं आता कि नहीं ये सब जो बातें की जा रही है गलत की जा रही हैं, इनकी सी सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। मैं नहीं कह रहा कि ये सब चीजें बाहर आती हैं, नहीं आती हैं, लेकिन अगर झूठ बोला जाता है, गलत बात बोली जाती है तो समटाइम ये चीजें बाहर आती हैं। कोई ना कोई इस तरह के कमेंट करता है जिससे कि ये पता चलता है कि ये नहीं है। दूसरी बात इसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि मैडम ने जिस तरह से गूगल से अपना सारा डेटा जो है बदलवा दिया या कि ये कुछ डेटा गायब करवा दिया, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या मैनेजमेंट से बात करके डायरेक्ट ये सब किया गया और वहाँ पे सिर्फ प्रॉप रखे गए। प्रॉप से मेरा मतलब ये है कि वहाँ सर्टेन नर्सेज, सर्टेन डॉक्टर्स ही जाना अलाउड हो, जिससे कि ये सब चीज़ें बाहर ना आए। हम नहीं कह सकते ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो वो इसी तरह से पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। और कैसे करके पॉसिबल हो सकता है कि मैडम की रिकवरी इतनी फास्ट हो और मैडम ये सब काम बड़े आराम से और तरीके से कर सकें? ये सिर्फ हो सकता है तो सिर्फ दृश्यम फिल्म की वजह से हो सकता है। दृश्यम फिल्म में वो सारी घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं उनको दोबारा से दोहराया जाता है और उसके सबूत बनाए जाते हैं और उसी को ये कहा जाता है कि ये सत्य है और यही ट्रूथ है, यही सच है। इस तरह से इन्होंने ये सर्जरी करने में 1 महीना ही नहीं, 1 महीने से भी काफी ऊपर का समय ले लिया। तो ये चीज जब भी पॉसिबल है कि ये सारी सर्जरी वगैरह पहले हो गई हो और उसका फिर पिक्चराइजेशन जो बाद में रिलीज किया हो और उसी तरीके से वो डेट बनाई गई हो और सबने उसी चीज को एक्ट किया हो। मतलब कि ऑपरेशन हुआ है पहले, पिक्चराइजेशन और वो रिलीज पिक्चर जो हुई है वो बाद में हुई है और डेट डाल डाल के बाद में हुई है। तभी ऐसा हो सकता है कि मैडम की रिकवरी जो है इतनी फास्ट दिखाई दे जितनी फास्ट अभी दिखाई दे रही है। चलिए सारी पॉसिबिलिटीज जो पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको डिस्कस करके हमने कोशिश करी ये पता लगाने की कि ये क्या है, ये था या नहीं था और क्यों करके मैडम जो है इस तरह से दिखाई देती हैं कि बिल्कुल सुपर ह्यूमन बन जाती हैं कि उनको मतलब कोई भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अब तो दांत फाड़ के हंस भी रही हैं जोर जोर से, जबकि इतनी जोर से हंसने पे कई बार पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि ये बेसिकली खिंचाव होता है। इसलिए कहा जाता है खांसी आना, छींक आना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, वहाँ खिंचाव होता है अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके भी विचार जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से ये क्या है, इनको जो क्रिटिकल इलनेस थी वो सी थी या नहीं थी, और ये ऑपरेशन अभी हुआ है या पहले ही हो चुका था, और ये सिर्फ और सिर्फ गॉल ब्लैडर सर्जरी थी, ये सी वाली सर्जरी नहीं थी। आप सबका इसके बारे में क्या विचार है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं इनके व्लॉग में आगे की तरफ। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब इनको इतनी इंटेलिजेंस है कि डॉक्टर से पूछ लेते हैं बाहर जाने के लिए, तो अभी अभी तो इनका बर्थडे गया है, 2-4 दिन ही तो हुए हैं, जनाब का बर्थडे गया है, बेटे का बर्थडे गया है, एनिवर्सरी गई है, तो तब डॉक्टर से क्यों नहीं पूछा था आपने कि हम लोग बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते? ठीक है, वहाँ पे जाके भी ये दूसरा खाना खा सकती थी, कोई जरूरी बात तो है नहीं, लेकिन बाकी सब लोग तो जा सकते थे ना भाई। जब मॉल में जाने की इजाज़त मिल सकती है तो फिर यहाँ जाने की क्यों इजाज़त नहीं मिल सकती? हम तो डॉक्टर पे कुछ शक करते नहीं, लेकिन इनके मामले में डॉक्टर्स की ओपिनियन जो होती है वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होती है। पहले तो मैडम ने जो ड्रेस पहनी है उसमें येलो दुपट्टा कहाँ से चल रहा है? एक पट्टी इनके बाजू में है सिर्फ येलो कलर की, उसके लिए येलो दुपट्टा आ गया। नोट करने वाली बात यह है कि मैडम जो है बेटे को लेके गोदी में तो नहीं चल रही हैं, लेकिन उनका बैग उनके कंधे पे बराबर है, यानी वो वेट उठा सकती हैं, क्योंकि लेडीज का बैग जो है थोड़ा बहुत भारी होता है। मैडम ने एक मास्क नहीं लिया है, 10-15 मास्क उठा लिए हैं कि जैसे जो है जहां जहां जाएंगी वो घंटे के हिसाब से मास्क बदलती रहेंगी। पेशेंट के मन में एक डर होता है, अगर कोई इतनी बड़ी इलनेस से बाहर आया हो, आप चाहें तो उसका भी देख सकते हैं, हिना खान का भी, क्या उसको ऑपरेशन होने के बाद में, रिकवरी होने के बाद में, क्या वो भी इस तरह से बाहर घूमती फिरी थी जैसे कि ये ऑपरेशन हुआ है और बाहर घूमने के लिए निकल पड़े? इसको बिल्कुल भी रत्ती भर भी डर नहीं है कि जिस तरह से बाहर निकली है। अरे आप मास्क लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारी जगहों को आप छूते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इवन देन बाहर की जाके आप चाय पिए हो, चाहे खाना मत खाओ,
पर जो भी कुछ कर रहे हो तो वहाँ डेफिनेटली आप कोई ना कोई बाहर की चीज़ें ले रहे हो। और कहा ये है डॉक्टर ने कि नहीं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए। जनाब कहते हैं आज तो हमने ना सेट बना के निकले हैं, दोनों की स्ट्राइप्स दोनों के चश्मे चश्मे। जनाब कहना तो ये चाहिए कि था कि दोनों की नौटंकी नौटंकी, दोनों की लाई लाई, आई मीन झूठ झूठ, बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता हुआ। देखिए जिस तरह से पैर ऊपर करके मैडम जो बच्चे को लेकर ऐसे बैठी हुई हैं और अपनी छाती से लगाया हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि इनके जो 5 छेद थे वो सारे सारे बच रहे होंगे, वो कहीं भी दुख नहीं रहे होंगे? इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने जरूर, डेफिनेटली मेरा मानना तो ये है कि इन्होंने दृश्यम फिल्म चलाई है। और इवन मैडम की जो चेहरा है ना, उस चेहरे पे अब वो वाली बात नहीं दिखाई देती जैसे ऑपरेट होने के बाद में जो चेहरे के अंदर दिखाई देता है, कमजोरी या वीकनेस या जो एक डलपन दिखाई देता है, वो अब नहीं दिखाई देता। और मैडम और जनाब यहाँ पर जो मॉल में आए हैं, एक स्ट्रोलर लेने के आए हैं डब्बा के बेटे के लिए। अब ये भी व्यूज के लिए है, हर चीज में, हर व्लॉग में डब्बा का नाम ले रहे हैं, डब्बा की चीजें कर रहे हैं, डब्बा को दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि थंबनेल पे भी ये यूज कर रहे हैं। अब कुछ चीजें तो इनके व्लॉग में बिल्कुल कॉमन रहती हैं, जैसे कि शॉपिंग करने जाना, शॉपिंग करने के बाद में जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना, उसके बाद में घर पर लेकर आना, और घर पर लेकर आने के बाद में फिर दोबारा एक्सप्लेन करना और ये बताना कि हम ये लेकर आए हैं। तो भैया एक 5 मिनट की चीज़ को 15 मिनट तक कैसे खींचना है, ये बहुत अच्छी तरह से इन ब्लॉगर्स को आता है। बाहर आने के बाद में मैडम को ना सबसे पहले चाय पीनी है, पता नहीं होश में आने के बाद में चाय मांगी थी इन्होंने या फिर अपने बच्चे और हस्बैंड को पुकारा था। अब व्लॉग में अभी तक की जो इतनी एफर्ट कर ली वो तो जनाब ने और मैडम ने कर ली, और अब क्या है, अब बारी है बेटे की। तो अब बाकी का व्लॉग जो है बेटा बनाएगा, इसलिए मॉल में फिर दोबारा बेटे के सप्ताह शुरू हो गए। जो बच्चों के लिए बेड आते हैं उसके ऊपर शुरू हो गए, कौन बैठेगा, कहाँ बैठेगा, नन्ना बैठेगी या नहीं बैठेगी। एक बात तो है, इनका जो है बच्चा जो है वो पहले से डेवलप दिखाई देता है जब से ये ऑपरेशन और इस सब के बाद में बाहर आई है। इस तरह से बच्चे ने शहर के साथ में अपनी बॉन्डिंग दिखाई, उससे लगता है कि असल में क्या है, उसमें ज़्यादा बनावट नहीं है। वो लड़की कम से कम इनके घर में जितने भी इस समय हैं उन सबसे बिल्कुल अलग है, उसमें बनावट नहीं है, वो जैसी है वो वैसी दिखाई देती है। उसको बच्चों से अगर प्यार है तो उसने वाकई में प्यार से इसको बच्चे को खिलाया है, और यही वजह है कि इन सारे बच्चों को छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ इससे अट्रैक्ट हुआ है, ना पिज़्ज़ा से, ना नान से फिर भी थोड़ा अटैच्ड है वो, और पहले से ही है। और उसके अलावा जो ज़ारा थी और जो भी इनके घर में और जो लेडीज़ हैं, किसी से भी इतना अटैच नहीं है जितना वो नानी। मैं अब बात कर रहा हूँ नए लोगों की, चलिए छोड़ते हैं पुराने वाले लोगों के बारे में। तो जितना शहर के साथ में ये अपना कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है, गाना गा रहा है, एक्ट कर रहा है, उससे लगता है कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है इस बीच में, क्योंकि ये सबके बीच में रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है और अच्छा हुआ। वहाँ ये भी दिखाई देता है कि घर के बाकी सब लोग बनावटी तरह से इस बच्चे को खिलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने खिलाते हैं, इसलिए वो उनके साथ में खेलता नहीं है। यहाँ तक कि उनको तो पहचानने में भी प्रॉब्लम करता है, और कई बार तो हर चीज़ को उनको नो 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 जोर से चिल्लाता है, मतलब उसको पसंद नहीं आता ये और ये सब चीज़ें, और ना ही एक घर में इतना ज़्यादा पसंद है। वो जब उसको मौका मिलता है दरवाज़ा खोल दो तो सीधा बाहर जाने के लिए करता है कि नहीं, इस घर में नहीं खेलना है। तो मैडम की बीमारी से जो एक अच्छी चीज़ हुई वो ये हुई कि बच्चा जो है अपने आप में, जिसे सेल्फ डिपेंडेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो बेटर तरीके से बिहेव कर रहा है और चीज़ों को आसानी से ले रहा है। अब देखिए इन व्लॉगर्स में क्या कमी होती है कि ये अचानक ही कैमरा लेके कुछ भी कर लेते हैं। जनाब और मैडम आए, इन्होंने घंटी बजाई होगी और सीधे जो है दरवाज़ा खुला, और उसके बाद में कैमरा इनका पहले से ही ऑन था। अब जिसने दरवाज़ा खोला उसे कैसे पता होगा कि भाई जो आ रहा है, वो तो पता लग गया उसे कि भैया भाभी आए हैं, लेकिन वो कैमरा लेकर आ रहे हैं, कैमरा ऑन करके लेकर आ रहे हैं, जिसको पता नहीं है। इसलिए वो जो पिज़्ज़ा आई थी और पिज़्ज़ा के गले में कोई दुपट्टा नहीं था, और वो उसके बाद में दुपट्टा लेके भागती हुई दिखाई दी। ये इनका अजीब सा रहता है, कैमरा उठाया और किसी के ऊपर भी मार दिया। वो तैयार है या नहीं है, किस कंडीशन में है या किस कंडीशन में नहीं है। अब जनाब ने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता दिया कि स्ट्रोलर जो लाए हैं वो कैसे खुलता है, कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका फ्रंट साइड और
बैक साइड भी ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। लेकिन आप देख लेना, डब्बा तो डब्बा है। जब अब अगला व्लॉग इसका आएगा या जब ये स्ट्रोलर को यूज़ करेगी, तब आप देखना ये फिर दोबारा उलझ जाएगी। इसे समझ में नहीं आएगा कि कैसे यूज़ करना है। भैया ने तो ऐसे बताया था, भाई तो कह रहे थे कि ये उल्टा भी हो जाता है, सीधा भी हो जाता है। बच्चा अगर सो जाए तो इस तरह से आप देख भी सकते हो। मैं कैसे देखूँ, मैं कैसे बनाऊँ? और अगर पता भी होगा तो डब्बा अपने डब्बा होने का पूरा सबूत देगी। तो चलिए ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है कि जितने मैंने सवाल उठाए और जितने आज की डेट में लोग इनके ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपको इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा सही लगती है? तो आपको अगर कोई नया एंगल दिखाई देता है तो वो भी आप बता सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे पिछले वाले व्लॉग्स में कमेंट आए थे ऑपरेशन को लेकर, वो मैं एक बार चाहता था कि आपसे शेयर करूं, पर शेयर नहीं करा क्योंकि उसमें कई सारे कमेंट के अंदर कई सारी बातें ऐसी थी कि जो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी और सीधे-सीधे नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो हमने कमेंट नहीं लिया। लेकिन आपका क्या सोचना है? आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस सब के बारे में। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।